पिछले 10 दिन से ही मुंबई शहर बारिश में डूबा हुआ था। जहां देखो वहां झमाझम बारिश हो रही थी और ऐसी बारिश जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक छोटी सी चौल जहां पर राधा अपने परिवार के साथ रहती थी। राधा का पति सुरेश रिक्शा चलाता था और थोड़ी बहुत मजदूरी करके घर का गुजारा भी कर लेता था। राधा भी घरों में काम करके थोड़े बहुत पैसे कमा रही थी, पर जहां वो काम करती थी वो घर बहुत दूर थे, जहां उसे बस से आना जाना पड़ता था। बारिश की वजह से राधा का काम तो बंद हो ही गया, साथ ही सुरेश का रिक्शा कीचड़ में फंसने की वजह से काफी हद तक टूट गया था। अब जब रिक्शा ठीक होता, बारिश रुकती, तभी तो सुरेश रिक्शा चलाने जाता। मुसीबत की इस घड़ी में घर में उदासी छाई हुई थी। दादी बहुत भूख लगी है, मुझे रोटी दे दो ना। दादी, मम्मी कहाँ गई है? सुबह से वापस नहीं लौटी। माँ राधा कहाँ गई है? कुछ बताकर नहीं गई क्या? बोल रही थी लाला से राशन लेने जा रही हूँ, थोड़े पैसे रखे थे, सोच रही थी उन पैसों से थोड़ा राशन ले आएगी। तभी राधा आ जाती है। राधा बारिश में पूरी तरह से भीगी हुई थी, उसकी साड़ी पर कीचड़ लगा था। बस एक हाथ में उसने डबल रोटी का पैकेट पकड़ा हुआ था जो बारिश में भीग गया था और उसमें बारिश का पानी भर गया था। दादी, मम्मी आ गई। मम्मी क्या लाई हो? बहुत तेज भूख लग रही थी। राधा, तू राशन नहीं लाई? नहीं माँ जी, लाला ने राशन नहीं दिया। जो पैसे मैंने उसको दिए थे उसने वो पिछले उधार के कहकर ले लिए। बड़ी मुश्किल से बार बार कहने पर ये 10 रुपए वाली एक डबल रोटी ही दी, पर बारिश तेज थी तो ये भी गीली हो गई। मैं तवे पर सेक देती हूँ, ज्यादा पानी अंदर गया नहीं होगा। कैसा बेशरम है ये लाला, किसी की मजबूरी भी नहीं समझते ये लोग। कुछ दिन रुक जाता तो इसका क्या बिगड़ जाता। बताओ तो, जो थोड़े बहुत पैसे तू लेकर गई वो भी ले लिए उसने। मुसीबत के समय बहुत कम लोग होते हैं जो काम आते हैं, और ऐसे लोग फरिश्ते होते हैं जिन्हें भगवान धरती पर भेजते। पता नहीं हमें ऐसा कोई फरिश्ता कब मिलेगा जो हमारी मदद करेगा। माँ, ये सब किताबें और कहानियों में होता है। रिक्शा बाहर टूटा पड़ा है, लाला उधार नहीं दे रहा। किसी से मदद मांगने भी जाऊंगा तो कोई मदद नहीं करने वाला। कहाँ काम ढूंढूं? बारिश रुकी तो रिक्शा जुड़वाने के लिए जाऊं, कहीं मजदूरी करने जाऊं, पर मजदूरी भी कैसे करूं? पानी सड़कों पर भरा हुआ है, हर कोई अपनी दुकान बंद करके बैठा है, कहीं भी मजदूरी का काम नहीं मिल रहा। सुबह से 4 चक्कर लगा चुका हूँ। चिंता मत कर मेरे बेटे, सब ठीक हो जाएगा। भगवान पर विश्वास रख, वो सब ठीक करेंगे। अगली सुबह राधा जल्दी उठ गई। वो बहुत चिंता में थी। वो घर से काम की तलाश में जाने लगी। तभी उसकी सास ने उसे रोक दिया। राधा, क्या हुआ बहू? तुम तैयार होकर कहाँ जा रही हो? माँ जी, कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, मुझे काम ढूंढने के लिए जाना ही होगा। ऐसे नहीं हो पाएगा, इनकी भी तबीयत ठीक नहीं है, बच्चे भी कुछ न कुछ खाने को मांग रहे हैं, घर में कुछ भी नहीं रखा। देखो